हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन आर एस नॉमन कल्चर के बाद का नेक्स्ट टॉपिक एपीमर्स एनोमर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, एपीमर क्या होता है, काफ़ी जगह इसकी वर्डिंग काम आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो एपीमर अपन यूज करते हैं, एपीमर देखिए कि मान लो कोई अपने पास कंपाउंड है और उसमें मेनी कायरल कार्बन है, और मेनी कायरल कार्बन का मीनिंग्स यहाँ पे ये होगा कि कायरल कार्बन तीन और तीन से ज्यादा हो, थ्री और मोर देन थ्री कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, और उस कायरल कार्बन में किसी एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, तो उसको अपन उस सारे मतलब जो कंपाउंड्स अपने को बनेंगे उसको अपन एपिमर्स बोलेंगे। वापिस देखो, वापिस मैं बोल रहा हूँ, मेनी कायरल कार्बन, और मेनी का मतलब होगा थ्री एंड मोर देन थ्री कायरल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी कंपाउंड में, और उस कायरल कार्बन में से किसी एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, एपीमर्स बोल देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि एपीमर्स अपन किसको बोलते हैं। देखिए, एपीमर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। एपीमर्स एपीमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स which have या which contain many chiral carbon, many chiral सेंटर भी बोल सकते हैं अपन, अगर कार्बन नहीं है तो मेनी कायरल सेंटर, और मेनी का मतलब होगा थ्री और मोर देन थ्री, मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री कायरल कार्बन उसमें प्रेजेंट होंगे, बट हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, different configuration only at one chiral center, one chiral center। ये इसका डेफिनेशन है कि एपीमर्स क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे जिसमें तीन और तीन से ज़्यादा कायरल सेंटर होंगे, बट उसमें से किसी एक कायरल सेंटर का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिलेगा। चलिए अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से अपने को मिलते हैं। अपन सब जानते हैं कि जो ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज अपन ने पढ़ा है, लीजिए उसी से अपन देखते हैं सारी चीज़ें। फोर कायरल सेंटर होते हैं डी ग्लूकोज में, और उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ओ एच, ओ एच एच, यहाँ पे एच ओ एच, और ये होता है अपना एच ओ एच, और नीचे होता है सी एच टू ओ एच। अब इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये डी ग्लूकोज है, जिसकी चर्चा अपने बीच में पहले हो चुकी है। देखिए, डी ग्लूकोज अपन इसको क्यों बोलते हैं, देखिए इसका नोमेनकल्चर में अपन ने पढ़ा था कि जो लास्ट कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 5, लास्ट कायरल कार्बन का अपन कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, और उसमें अगर ओ एच राइट साइड है तो, और लेफ्ट साइड में एच है, तो उसको अपन डी ग्लूकोज बोलेंगे। और अगर मान लो ओ एच लेफ्ट साइड और एच का हो, हॉरिजेंटल लाइन पे एच लेफ्ट साइड हो, तो उसको अपन एल ग्लूकोज अपन बोल देंगे। अब देखिए अपन बात करते हैं इसका बनाता हूं मैं सबसे पहले C2 एपीमर बनाता हूं। इसका क्या बनाता हूं, C2 एपीमर, C2 एपीमर। और C2 एपीमर का मतलब क्या होगा, मीनिंग्स ये होगा यहाँ पे स्टूडेंट कि जो 2 नंबर का कार्बन है, ये जो 2 नंबर का कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन अपन चेंज कर देंगे। तो देखिए, ये जो अपन बना रहे हैं यहाँ पे CHO, और 2 नंबर का कायरल कार्बन ये अपना 2 नंबर का कायरल सेंटर ये है, तो इसमें OH अपन ने लेफ्ट साइड कर दिया, क्या कर देंगे अपन, OH लेफ्ट साइड में और H राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद में बाकी का सेम रखेंगे, ये OH H हो जाएगा, ये H OH हो जाएगा, और ये H OH हो जाएगा। ठीक है, और ये लीजिए CH2OH।
अब यहाँ पे अपने क्या देखा कि C2 एपीमर, C2 एपीमर का मतलब क्या होगा, 2 नंबर का जो कायरल सेंटर होगा, इसमें देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 कायरल सेंटर है। और सबका अगर मैं RS कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं तो RS, इसका R और 5 नंबर वाले का R हो जाएगा। ये डी ग्लूकोज का आप डायरेक्टली याद भी रखना। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए आप तो 90% यहाँ से एक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पूछ लिया जाता है। और सिंपली ये ना आपको पूछ के, जैसे जी ग्लूकोज ना पूछ के जी ग्लैक्टोज पूछ लिया, जी मैनोज पूछ लिया, टेलोज पूछ लिया, ठीक है, किसी का भी अपने को RS कॉन्फ़िगरेशन अपने को पूछा जा सकता है। तो देखिए अपन ने क्या किया, C2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपन ने चेंज कर दिया, मतलब इसका क्या होगा, R होगा, इसका R था S हो जाएगा, बाकी का सबका सेम है, ये लीजिए बाकी का सबका सेम है। और ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2R, अगर अपन IUPAC नंबरिंग करें 3S, 4R, 5R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2S, 3S, 4R एंड 5R। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन, इसको बोल देंगे डी मैनोज, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी मैनोज। एक तो आपको ये ध्यान रखना। अब देखिए अगर मान लो इस डी ग्लूकोज का मैं C4 एपीमर बनाता हूँ, इसका बनाता हूँ क्या, C4 एपीमर, और C4 एपीमर का मीनिंग्स क्या होगा, 4 नंबर वाला कायरल सेंटर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ये लीजिए बाकी एज इट इज कर देते हैं अपन, ये CHO, ये HOH, ये OH, ये HOH था तो ये हो जाएगा अपना OH, H हो जाएगा, और ये हो जाएगा H एंड OH। अब देखिए आप इसको बताइए CH2OH। इसमें अपन ने क्या किया है, देखिए इस 4 नंबर वाले जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन अपन ने चेंज कर दिया। तो इसको इसका जो कॉन्फ़िगरेशन अपन बोलेंगे, इसको बोल देंगे 2R, इसको बोल देंगे 3S, इसको बोल देंगे 4S, और इसको बोल देंगे 5R। देखिए 4R था और 4R से क्या हो गया, 4S हो गया, और इसका नाम क्या होगा, इसको अपन बोलेंगे जी ग्लैक्टोज, जी ग्लैक्टेज इसको अपन बोल देंगे। तो अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डी ग्लूकोज का अपन C2 एपीमर बनाते हैं तो डायरेक्टली आपको डी मैनोज, और C4 एपीमर बनाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डी ग्लैक्टोज। आपको डी मैनोज का, सपोज कीजिए आपको डी मैनोज का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन RS कॉन्फ़िगरेशन मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन का पूछ लिया सबका, तो आपको राइट आंसर क्या करना है इसमें, 2S, 3S, 4R एंड 5R। इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, देखिए अपने को ध्यान रखना है डी ग्लूकोज का R, S, R एंड R, ये लीजिए। तो अपने को डी मैनोज का अपन डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, जो सेकंड नंबर वाला कार्बन, सेकंड नंबर वाला कार्बन कौन सा है इसमें, ये वाला है, ठीक है, तो इसका चेंज हो जाएगा, R की जगह S हो जाएगा। और डी गैलेक्टोज का अपन कैसे निकालेंगे, 4 नंबर वाला, तो सेकंड, थर्ड एंड 4, ये वाला कार्बन 4 लिखा हुआ है पहले से आगे, इसका अपन चेंज कर देंगे, 4 की जगह अपन S कर देंगे। तो अपने को डायरेक्टली ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए एक और कंसेप्ट मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ कि जो एपीमर है, एपीमर क्या होते हैं कि एपीमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स विच हैव more than three and more than three chiral center but different configuration only at one chiral center। मतलब किसी भी एक chiral center का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, मैंने आपको ये बताया था कि डी कॉन्फ़िगरेशन है उसका उल्टा क्या हो जाता है, उसका मिरर इमेज अपन बोल सकते हैं, एनिंशियोमर अपन बोल सकते हैं, उसका क्या होता है, एल होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आर कॉन्फ़िगरेशन है उसका मिरर इमेज या फिर एनिंशियोमर क्या होता है, एस होता है। आर का एस होता है, देखिए आर का क्या होता है अपना एस होता है एनिंशियोमर, एस का क्या होता है एनिंशियोमर, आर होता है। किसी कायरल सेंटर में 2 सेंटर है, 2 सेंटर और दोनों का आर आर है, तो इसका एनिंशियोमर क्या हो जाएगा, मिरर इमेज क्या हो जाएगा, एस एस हो जाएगा। या फिर मैं बात करूं आर एस है तो इसका एनेंशियोमर क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अगर एस आर है तो उसका क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो देखिए अगर आर 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 है तो इसका मिरर इमेज एनेंशियोमर क्या हो जाएगा, एस 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 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पीछे की तरफ वापस चलता हूँ,
कि अपन ने ये देखा कि ओनली वन कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सबका सेम है, ठीक है। मतलब ये कभी भी अपने एनिंशियोमर नहीं हो सकते, ये क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एपीमर्स, एपीमर्स are the stereoisomers which are not mirror image to each other, mirror image to each other, so these are distereomers, these are distereomers। ये चीजें अपन लिख सकते हैं। देखिए तो यहां पे मैं बोल सकता हूं epimers are the stereoisomers which are not mirror image to each other, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, मतलब वो एनिंशियोमर्स कभी नहीं होते हैं। देन दीज आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स अपन इसको क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स बोल देंगे। अब देखिए एक चीज आपको मैं डिस्कस करता हूं कि क्या सभी एपीमर्स डाइस्टीरियोमर्स होंगे, यस और नॉट। यस, ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स बिकॉज एपीमर्स की डेफिनेशन ही क्या होती है कि ओनली वन कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, सभी का नहीं होगा, और ओनली वन का होगा, दैट मीन्स वो डाइस्टीरियोमर्स होंगे। तो क्या सारे के सारे डाइस्टीरियोमर्स क्या एपीमर्स होते हैं? बिल्कुल ये कतई भी सही नहीं है कि सारे के सारे डाइस्टीरियोमर्स एपीमर होते हैं। आगे अपन इसकी धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं अपन, नोट डाल के अपन लिख सकते हैं ऑल एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। All epimers are diastereomers, but all diastereomers are not epimer, क्यों? क्योंकि देखिए ये डाइस्टीरियोमर्स तो दो कार्बन में भी हो सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए अगर मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन आर है कायरल सेंटर का, दूसरे का क्या है, दूसरे का भी आर है, और इसका मैं स्टीरियो आइसोमर बनाता हूं। इसका स्टीरियो आइसोमर क्या बनाता हूं, एक कॉन्फ़िगरेशन आर है, दूसरा एस है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये क्या मिरर इमेज होंगे? ये मिरर इमेज नहीं होंगे बिकॉज ये दोनों भी क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे, बट ये एपीमर नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे ओनली दो ही कायरल सेंटर है, चलिए एग्जांपल से मैं आपको और इस चीज को बताता हूँ। सपोज कीजिए अपने पास क्या है, ये लीजिए एक कोई कंपाउंड है और इसका मैं दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स बना रहा हूँ। इसका दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स ये लीजिए, एक का मैंने चेंज कर दिया और दूसरे का मैंने एज इट इज कर दिया। चेंज किसका किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। चेंज मैंने किया है इस वाले कायरल सेंटर को मैंने चेंज कर दिया। देखा, अच्छा चेंज नहीं किया है, ये लीजिए इसको चेंज कर देते हैं अपन। यहां पे मैं लिख देता हूं OH और ये लिख देता हूं H। अब देखिए मैंने चेंज किसका किया, ऊपर वाले का चेंज किया, इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सपोज कीजिए इसका R है, इसका R है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा और इसका R हो जाएगा। अब आपको मैंने एक बात बोली है कि R का मिरर इमेज क्या होता है, SS होता है। मतलब ये दोनों फर्स्ट एंड जो सेकंड यहाँ पे मैंने बनाए हैं ये मिरर इमेज नहीं है, बट इसको अपन क्या बोल देंगे, दीज आर डाइस्टीरियोमर्स। अब ये डाइस्टीरियोमर्स एपीमर भी नहीं है बिकॉज एपीमर की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, कायरल सेंटर 3
एंड मोर देन 3 एंड मोर देन 3, ठीक है। और इसमें कितने कायरल सेंटर है? ओनली 1 एंड 2, दो कायरल सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। दो कायरल सेंटर है जिनका कॉन्फ़िगरेशन RR है और इससे अपने स्टीरियो आइसोमर बनाया जिसका SR है, ठीक है। समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट, काफ़ी जगह अपने को काम आएगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर, ठीक है। और फर्स्ट मैंने आपको एक बात सिखा दी कि एपीमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट अपोजिट होते हैं। आर का क्या होता है? एस होता है, एस का आर होता है, आर आर का एस एस होता है, आर एस का एस आर होता है, एस आर का आर एस होता है, आर 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 का एस 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 होता है। और इसी तरह से जैसे मान लो सपोज कीजिए एस आर आर है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? आर एस एस होगा। अगर ऐसी अपने को सिचुएशन मिलती है, दीज आर मिरर इमेज मतलब एनेंशियोमर्स, बट अगर ऐसी अपने को नहीं मिलती है तो अपन उसको डायस्टियोमर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन आपसे मैं एक एग्जांपल का डिस्कस करता हूँ। देखिए एग्जांपल अपने पास में और पूछे जाते हैं ऐसे रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस RS कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक ग्रुप NH2, ये लगा दिया COH, और यहाँ पे वेज में मैंने लगा दिया है हाइड्रोजन, और यहाँ पे डैश में मैंने लगा दिया है Cl ग्रुप, ठीक है। और इसका स्टीरियो आइसोमर बना रहा हूँ मैं, इसका स्टीरियो आइसोमर बना रहा हूँ। ये लीजिए ब्रिज हेड कंपाउंड है, सबको दिख रहा है। ये H है, ये क्या है अपना Cl है, और यहाँ पे ये COH है। तो ये अपना क्या है? ये अपना क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए अपना ये NH2 हो गया। अब देखिए अपन यहाँ पे एक चीज ये देख रहे हैं, सॉरी अपन ने चेंज नहीं किया, चेंज कर देता हूं मैं इसको COH, और ये हो जाएगा अपना NH2। अब देखिए आप इन दोनों की रिलेशनशिप आपसे पूछ लीजिए कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए रिलेशनशिप में एपीमर्स, एनोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, एनिंशियोमर्स, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। देखिए तो सबसे पहले अपन एनिंशियोमर की बात करें तो देखिए कंपाउंड में एक कायरल सेंटर, सेकेंड कायरल सेंटर और ये थर्ड कायरल सेंटर। बिकॉज है या नहीं है? बिल्कुल यस, 3 कायरल सेंटर है। यहाँ पे भी 3 कायरल सेंटर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए एपीमर्स आपको याद आ जाएगा कि 3 या 3 से ज़्यादा कायरल सेंटर है। अब देखिए यहाँ पे ये Cl डैश में, ये Cl भी डैश में, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन वेज में, ये हाइड्रोजन भी वेज में, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी राइट है। बट अपन तीसरे कायरल सेंटर की बात करें तो इसमें NH2 एक्जो में है और COH क्या है? एंडो पोजीशन पे है। और यहाँ पे बात करें तो COH क्या है? एक्जो पोजीशन पे, और NH2 कहाँ पे है? ये एंडो पोजीशन पे है। मतलब ओनली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर। मतलब अपन बोल सकते हैं दीज आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स टू ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स अपन इसको बोल देंगे। इसमें दोनों में रिलेशनशिप क्या होगी? डायस्टीरियोमर्स, दीज आर डायस्टीरियोमर्स होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गई होगी बातें आपको। अब देखिए अपन ने एपीमर्स की बात की। अब एपीमर्स से और भी एपीमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल अपने को, तो वो भी आप थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तो आपको पेंटोज के पूछे जाते हैं, ठीक है, पेंटोज, या फिर आपको हेक्सोज में, हेक्सोज में मैंने आपको दो तो बता दिए। डी ग्लूकोज का C2 एपीमर क्या है? मेनोज है, डी मेनोज। और C4 एपीमर क्या है? डी गैलेक्टोज है। आपको पूछा जा सकता है कि डी मेनोज का, या फिर देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मान लो आपको पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि एल मेनोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए डी मेनोज का कॉन्फ़िगरेशन अपने पास है, क्या है? डी का 2s 3s 4s 4r 5r ये है। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि डी का जस्ट एंटी क्या होता है, जस्ट एनिंशियोमर क्या होता है, जस्ट मिरर इमेज क्या होता है? एल होता है। मतलब इसका क्या हो जाएगा?
2R हो जाएगा, 3R हो जाएगा, 4S हो जाएगा, 5S हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको पूछ लिया डी ग्लैक्टोज का क्या है, तो ये तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। और ओनली क्या याद रखना आपको, डी ग्लूकोज का याद रखना। इससे डी ग्लैक्टोज मतलब C4 एपीमर, C4 कार्बन में चेंज करना है। और आपसे पूछ लिया एल ग्लैक्टोज का बताओ, एल ग्लैक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो क्या कर दोगे, यस और नॉट, अपन कर देंगे इजीली। डी ग्लूकोज है, जस्ट उसका अपन एंटी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, मतलब यहाँ पे 2R 3S, तो ये हो जाएगा 2S 3R 4R 5S, ये अपन कर देंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरह से अपने को किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डाइस्टीरियोमर्स के बाद में अपन देखेंगे, लीजिए एपीमर्स इन पेंटोज, एपीमर्स इन पेंटोज, पेंटोज के एपीमर्स अपने को पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पेंटोज का एपीमर्स की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बनाता हूँ राइबोज, डी राइबोज का आप स्ट्रक्चर ध्यान रखो। ये लीजिए डी राइबोज बनाते हैं अपन। यहाँ पे 3 कायरल कार्बन होंगे CHO, और सेम देखिए ये HOH, ये HOH, और ये भी H एंड OH होगा। इसको बोल देंगे, ये CH2OH है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा डी राइबोज। इसको क्या बोल देंगे अपन, डी राइबोज, डी राइबोज अपन इसको बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R R एंड R। आप निकाल लेना, एक बार अच्छे से निकाल लेना। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से निकालना सिखा रखे हैं। अब देखिए मैं इसका डी राइबोज से मैं बनाता हूँ C2 एपीमर। क्या बनाता हूँ, C2 एपीमर बनाता हूँ। और C2 एपीमर का मीनिंग आप समझ गए होंगे, क्या होता है C2 एपीमर, ये सेकंड नंबर वाला कार्बन, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, तो ये लीजिए ये CHO एज इट इज, यहाँ पे OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, बाकी एज इट इज रखने हैं। ये लीजिए ओनली 1 कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना C2 एपीमर, ठीक है। और C2 एपीमर जब हो गया तो इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल देंगे, इसका H हो जाएगा, मतलब 2R 3R 4R, तो ये जाएगा 2S 3R एंड 4R, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इसको मैं बोलूँगा डी अरेबिनोज, डी अरेबिनोज, ठीक है। तो डी अरेबिनोज का आपको पूछा, तो डी अरेबिनोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2R 3R 4R। और आपसे कोई पूछ लिया कि एल अरेबिनोज, तो इसका मिरर इमेज क्या होता है, एल अरेबिनोज होता है। और एल अरेबिनोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2R 3S 4S। जस्ट इसका आप उल्टा कर दोगे जो डी एरोबिनोज का अपने को मिला है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अब देखिए सपोज कीजिए अपन क्या करते हैं, इस डी राइबोज से अपन बनाते हैं C3 एपीमर। अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे, C3 एपीमर बना रहे हैं। और C3 एपीमर में ये देखिएगा आप, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा 3 वाले का, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये लीजिए CHO, ये एज इट इज है सेकेंड कार्बन का, और 3 कार्बन का अपने को चेंज करना है, तो ये OH, ये H हो जाएगा, और ये भी एज इट इज होगा 4 वाला भी। ये लीजिए CH2OH, इसको बोलेंगे अपन डी जाइलोज। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ से क्वेश्चन पूछने की। अब डी जाइलोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये क्या C3 एपीमर है, तो देखिए ये सेम होगा 2R तो 2R, और ये क्या हो जाएगा 3S, ये हो जाएगा 4R। अब आपसे डी जाइलोज का ना पूछ के आपको क्या पूछ लिया, एल जाइलोज का पूछ लिया, तो इसका मिरर इमेज क्या होता है, एल जाइलोज होता है। और एल जाइलोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जस्ट डी जाइलोज का अपोजिट होगा, मतलब 2 पे S 3 पे R और 4 पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। अब बात करते हैं अपन, सपोज कीजिए अपन ने C2 कार्बन से C2 एपिमर से बना दिया डी एरेबिनोज, और C3 से अपन ने क्या बना दिया है, डी जाइलोज बना दिया है। अब मैं इसका इसका किसका, डी एरेबिनोज का क्या करवा देता हूं, C3 एपिमर बना देता हूं, C3 एपिमर। और C3 एपिमर का मीनिंग क्या होगा, थर्ड नंबर कार्बन। किसका थर्ड नंबर कार्बन, डी एरेबिनोज का थर्ड नंबर कार्बन होगा। तो देखिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। इस थर्ड वाले का आपको चेंज करना है, तो लीजिए मैं कर देता हूं ये CHO, सेकंड वाला सेम रखेंगे, ये लीजिए H, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा इधर, और ये H हो जाएगा। बाकी 4 वाला एज इट इज है, ठीक है। ये अपन किसका बना रहे हैं, डी एरेबिनोज का C3 एपिमर बना रहे हैं। थर्ड का अपन ने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए सेकंड वही होगा, थर्ड आप चेंज कर दो S4R, ठीक है। जस्ट इसमें क्या किया अपन ने, थर्ड वाले का चेंज किया, थर्ड वाले का S कर दिया, बाकी एज इट इज है, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा डी लाइलोज, इसको मैं बोलूंगा डी लाइलोज, लाइक्सोज, डी लाइक्सोज बोल देंगे फिर इसको। और आपको एल पूछा जाए तो जस्ट आप इसका उल्टा कर दोगे। अब देखिए, अगर मान लो इसका भी मैं क्या बनाता हूं, इसका मैं क्या बनाता हूं, C2 एपिमर बनाता हूं, इसका C2 एपिमर बनाता हूं, तो भी अपने को क्या मिलेगा, डी लाइलोज मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, देखिए आपको C2 एपिमर बनाएंगे, ठीक है। तो 2 में चेंज कर देंगे, देखिए 2 में चेंज कर देंगे तो S हो जाएगा, बाकी एज इट इज है 3S 4R, ये यहाँ पे बाकी एज इट इज है। तो ये अपने बात की अपन ने एपिमर्स इन पेंटोज में। कौन कौन से एपिमर्स देखे अपन ने, डी राइबोज का C2 एपिमर क्या बनाया, डी एरेबिनोज बनाया। तो आपको डी एरेबिनोज पूछा जा सकता है, डी राइबोज पूछा जा सकता है, आपको डी राइबोज आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको डी जाइलोज आपको पूछा जा सकता है, डी लाइक्सोज पूछा आपको जा सकता है, LYXOSE, ठीक है, LYXOSE। इसको आप ध्यान रखना, आपको L भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका उल्टा कर दोगे, L इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब S की जगह R और R की जगह S हो जाएगा। ये अपने बीच में डिस्कस हो चुका है। अब अपन बात करते हैं हेक्सोज की, एपिमर्स इन हेक्सोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखोगे आप, एपिमर्स इन हेक्सोज, एपिमर्स इन हेक्सोज की बात करते हैं। लीजिए तो ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा। अब देखिए, मैं स्ट्रक्चर न बना के ओनली नाम बनाता हूं और आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बनाता हूं डी ग्लूकोज बनाता हूं, ठीक है। डी ग्लूकोज का मैंने आपको क्या सिखा रखा है, डी ग्लूकोज, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, डी ग्लूकोज, ये लीजिए, ये अपना क्या है, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का C2 एपिमर, C2 एपिमर क्या होता है इसका, ये लीजिए C2 एपिमर क्या बनाते हैं, डी मेनोज। ये अपने बीच में डिस्कस हो रखा है पहले से, डी मेनोज, ओके। और डी मेनोज का C2 क्या होगा, डी ग्लूकोज होगा। रिवर्स चलेंगे एक दूसरे के। और मैंने आपको क्या सिखा रखा है, डी ग्लूकोज का C3 एपिमर, C3 एपिमर ये क्या होगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है, डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो C3 एपिमर और C2 एपिमर, इनका बीच में अपने बीच में डिस्कशन हो चुका है। अब देखिए, डी गैलेक्टोज का अपन C3 एपिमर बनाएंगे, ठीक है। और डी ग्लूकोज का भी अपन क्या बनाएंगे, डी ग्लूकोज का भी अपन क्या बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे अपन C4 एपिमर बनाते हैं, सॉरी C4 एपिमर, और ये C3 एपिमर, और इसका भी मैं बना दूंगा C3 एपिमर, C3 एपिमर, ये लीजिए C3 एपिमर। और डी ग्लूकोज का C3 एपिमर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलोज,
इसको बोल देंगे एलोज बोल देंगे। और ग्लैक्टोज का C3 एपीमर है, इसको बोल दूंगा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ठीक है, ये होगी बात यहाँ पे। अब देखिए डी मेनोज है, इसका भी क्या बनाऊंगा मैं, इसका भी क्या बनाना अपने को, C4 एपीमर बनाना। ठीक है, नीचे क्या बनाना आपको, C3 एपीमर बनाना। ठीक है, और C4 एपीमर इसका क्या होगा, डी टेलोज होगा। ठीक है, और डी टेलोज का आपको क्या बनाना है, C3 एपीमर बनाना है। आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। C3 एपीमर बनाना है और इसको बोलते हैं डी आयोडोज। ठीक है, और डी मेनोज का C3 एपीमर है, इसको बोलते हैं डी एल्टोज, डी एल्टोज। ठीक है, और ये आपस में किस तरह से रिलेशनशिप में है, ये देखिए, ये इसका क्या है, ये इसका C2 एपीमर है, ये भी इसका क्या है, C2 एपीमर, और ये भी इसका क्या है, C2 एपीमर है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का C2 क्या है, डी मेनोज, और डी ग्लूकोज का C4 क्या है, डी ग्लैक्टोज। ठीक है, इधर से डी मेनोज का C4 क्या है, डी टेलोज, और ऊपर C3 नीचे C3। आपको क्या ध्यान रखना है, 343 343, और सब आपस में रिलेशनशिप में क्या है, C2 एपीमर्स है। ठीक है, अब देखिए आपको किस तरह से इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं बात करता हूं, आपको याद दिलाता हूं, ग्लूकोज का क्या होता है, 2R 3S 4R 5R, RSRR। क्या यही है इनका, बिल्कुल यस, यही है इनका। ठीक है, डी ग्लूकोज का अपने को मिल गया, तो अपन डी ग्लैक्टोज का बना सकते हैं, मतलब 4 वाले में चेंज करेंगे, C4 का मतलब 4 वाले में चेंज करेंगे। तो देखिए 2R ऐसा कैसा, फिर 3S ऐसा कैसा, और 4R है तो इसको क्या कर देंगे, 4S कर देंगे, बाकी 5R ऐसा कैसा, लीजिए ओके है। अब डी ग्लैक्टोज का अपने को मिल गया, तो इसका C3 एपीमर क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है। तो 3 कौन सा इसमें, ये वाला, तो ये इसका लीजिए 2R, और 3R हो जाएगा, चेंज करना है 3 वाले का, और बाकी 4S 5R एज इट इज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन डी ग्लूकोज का अपने को पता है, तो इसका C3 क्या है, एलोज है, तो लीजिए 2R, 3 भी R हो जाएगा क्योंकि 3 का अपने को चेंज करना, और बाकी एज इट इज 4R एंड 5R। ठीक है, डी एलोज का C2, डी एलोज का C2 मतलब 2 का चेंज कर देंगे, तो 2 का मैंने आस कर दिया, एस कर दिया R से, बाकी एज इट इज है 3R है, 4R है, 5R है। ठीक है, चलिए इसका डी ग्लूकोज का 2 मेनोज हो जाएगा, डी मेनोज, और डी मेनोज का अपन 2 क्या कर देंगे, ये लीजिए 2S, बाकी एज इट इज है 3S 4R 5R, और डी ग्लैक्टोज का C2 एपीमर क्या है, डी टेलोज है, तो इसके ग्लैक्टोज के 2 में चेंज कर देंगे, तो 2S 3S 4S 5R। ठीक है, क्लियर है। और डी ग्लूकोज का C2 एपीमर क्या है, आयोडोज है, तो लीजिए 2 में चेंज कर देंगे, 2S 3R 4S एंड 5R। ये लीजिए अपने सभी के कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिल गए। अब आपको डी न पूछ के आपको एल पूछ लिया। ठीक है, तो देखिए डी एलोज का एल क्या होगा, डी जस्ट इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ठीक है, 1 2 का बता देता हूँ, बाकी सेम वही चीजें होंगे। आपको डी एलोज का न पूछ के एल एलोज का पूछ लिया, तो क्या होगा 2S, जस्ट सारे का उल्टा कर दो, 2S 3S और 4S एंड 5S, 5 भी क्या कर देंगे अपन, S कर देंगे। ठीक है, देखिए तो क्या बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 2R लिख दिया, ग्लूकोज का RSRR, तो इसका C3 क्या हो जाएगा, 2R 3R 4R एंड 5R। ओके है, और इसका जस्ट अपन अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, एलोज अपन कर देंगे, ये लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात, यहाँ पे सबका अपन कॉन्फ़िगरेशन है वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ तक। ठीक है, क्या हो जाएगा 2R 3R 4R और 5R, और जस्ट इसका अपन अपोजिट कर देंगे। इसी तरह से मान लो आपको डी एल्टोज का ना देके आपको क्या दे दिया, एल एल्टोज दे दिया, एल एल्टोज दे दिया। ठीक है, तो क्या करोगे, जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे, मतलब 2R 3S 4S
5s, ये अपन कर देंगे इसका। आपको डी मैनोज ना पूछ के आपको एल मैनोज अगर पूछ लिया तो आप इसका रिवर्स कर देंगे। अब देखिए मैं आपको इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप क्या ध्यान रखोगे, ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज मैनोज, ठीक है, ये आपस में C2 है, ऊपर C3 ग्लूकोज से, तो C3 ग्लूकोज से होगा तो गलेक्टोज, और मैनोज से होगा तो टेलोज होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके ऊपर C3, नीचे C3, मतलब बीच में C4 C3 C3 और सब में C2 C2 है। इस तरह का आप स्केलेटन बना, फिर आप देखना मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये आपको पता है दोनों, कोई भी याद कराने की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज एंड गलेक्टोज, ठीक है, बिल्कुल पता है। अब ग्लूकोज से अपने को क्या मिला है, एलोज मिला। एलोज से आप ध्यान रखना इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद ध्यान रखना, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से हो जाएगा। और अल्टो से ध्यान रखना, अल्टो में, इलाहाबाद से अल्टो में, और अल्टो अल्टोज हो जाएगा, में से क्या हो जाएगा, मैनोज हो जाएगा, इलाहाबाद अल्टो में, ठीक है। टेलोज से क्या हो जाएगा, तेल लेने, आयोडो से हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है, और ग्लूकोज से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गई, ठीक है, गई, जो भी आप समझ सकते हो आप, मतलब अपना इनफॉर्मल चीजें हैं, कोई भी फॉर्मल चीजें नहीं है, तो अपन इस चीज को याद कर सकते हैं, इसको अपन सही कर सकते हैं, और बाकी आपके पास भी जो भी तरीका हो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको मैंने आज जो चीज़ सिखाई है, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए रिलेशनशिप अपने को पूछी जाएगी, ठीक है, अभी स्टार्टिंग हुई अपने को, स्टीरियो अपन बहुत आगे तक देखेंगे, बहुत डीपली अपन देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री को, जहाँ तक अपने को सारे क्वेश्चंस अपन देख पाएंगे। जस्ट इसके बाद में अपन डायनेमिक स्टीरियो का पोर्शन करके फिर अपने पास पेरीसाइक्लिक बचेगा, जो अपन पूरा मतलब बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है लगभग अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज केवल अपन इतना ही रखेंगे स्टूडेंट। जो भी आपको किसी भी चीज़ की समस्या हो, आपको जो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके किसी भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।